क्विज में आपका स्वागत है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1786 का एक्ट, डी 1813 का एक्ट। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1786 का एक्ट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए एलिजा इम्पे, बी कोर्ट नीलबट, सी फिलिप फ्रांसिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? ए पिट्स इंडिया एक्ट, बी 1909 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम, डी 1888 का अधिनियम। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोत्तम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1853, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत संविधान अधिनियम 1950। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में प्रथम बार किस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी 1813 का चार्टर अधिनियम, डी 1833 का अधिनियम। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ए 1773, बी 1774, सी 1785, डी 1793। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 1773। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नामांतर दोनों प्रकार कार्यपालिका है, बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, सी द्विसदनीय विधायिका है, डी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। दोबारा देखिए इसको, यह ब्रिटिश प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? ए वास्तविक और नाममात्र की एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल। सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली है, सीधी सदनी विधायिका लेजिस्लेचर है, डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ए एक की नागरिकता, बी संविधान की 3 सूचियां, संविधान न्यायपालिका वैधता, सी डी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। कौन सा लक्षण है जो भारत और अमेरिका में समान रूप से पाया जाता है? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? ए, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। बी, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है। सी, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। उस सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। और सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज में समानता होने का एक निहितार्थ है कि उनमें विशेष अधिकारों का भाव है। बी, अवरोधों का भाव है। सी, प्रतिस्पर्धा का भाव है। डी, विचारधारा का भाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशेष अधिकारों का भाव है। समाज में समानता होने का मतलब ये है कि विशेष अधिकारों का भाव है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दो है इसमें, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। इसका सही आंसर दीजिए। संवैधानिक सरकार कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वह संवैधानिक सरकार है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। एक ऐसी सरकार हो जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। इसका सही आंसर दीजिए। गणतंत्र अवधारणा संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ये बिल्कुल गलत है। ये इसमें नहीं है ये। इसका मतलब यह है कि भारत में लोकतंत्रात्मक रूप से चुनाव किया जाता है, इसलिए यहाँ पे एक मतलब राष्ट्रपति को एक राजा नहीं माना जाता। गणतंत्रता ये गणतंत्र अवधारणा संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य रूप से चुनाव आयोग के मानदंडों के तहत मतदान केंद्र आपके घर से कितना दूर हो सकता है? नॉर्मली अंडर द इलेक्शन कमीशन नॉर्म्स, हाउ फार कैन ए पोलिंग स्टेशन बी फार फ्रॉम योर हाउस? ए 1 किलोमीटर, बी 2 किलोमीटर, सी 3 किलोमीटर, डी 4 किलोमीटर। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत संविधान को कब अपनाया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड ऑन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 31 दिसंबर 1949 को। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 सदस्य होते हैं। बी, इसमें एक से 23 सदस्य हर 6 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सी, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। डी, उपराष्ट्रपति पद अध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर बताइए कि कौन सा कथन गलत है जो राज्यसभा से रिलेटेड नहीं है।
एक दोबारा देखिए इसको, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य नामित करता है। ऑप्शन ऑप्शन बी है जो गलत है ये, इसमें एक तिहाई सदस्य नहीं, हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। और ऑप्शन सी सही है, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। और ऑप्शन डी भी सही है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। अपने जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं जो इसके पदेन अध्यक्ष हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उच्च न्यायालय है जिसके पास देश का सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है? ए बॉम्बे हाई कोर्ट, बी गुवाहाटी हाई कोर्ट, डी सी इलाहाबाद हाई कोर्ट, डी जोधपुर हाई कोर्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट है जिसके पास सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान का अनुच्छेद 123 क्या प्रदान करता है? ए राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति, बी सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, सी जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा, डी देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्णतः जैविक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? ए मेघालय, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी असम। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक? ए मेघालय, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी असम। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम है जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट है वो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मेगा मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? ए वाराणसी, बी सतारा, सी पुणे, डी जमशेदपुर। इसको सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड में है और यह गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए गुवाहाटी, बी दीमापुर, सी अगरतला, डी दिसपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुवाहाटी। गुवाहाटी है जो भारत का पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा शहर है। ये असम में है, असम राज्य में पड़ता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स? जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए आचार शास्त्र, बी एतु विज्ञान, सी मानव विज्ञान, डी जीवाश्म विज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। और फॉसिल्स पार्क कहाँ पे है आपको पता है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग किसका सूचक है? ए वजन, बी दूरी, सी तापमान, डी आकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तापमान। तारे का रंग तापमान का सूचक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के जलमार्ग में पाया जाता है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी महानदी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कावेरी। सी समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में भारतीय रेल का तंत्र का कौन सा स्थान है? ए सेकंड, दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। इंडियन रेलवे का कौन सा स्थान है जो विश्व में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चौथा स्थान है भारत का। इसे पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रसिया और चौथे पे इंडिया। पहले पे दोबारा देख लिए, पहले पे है, दोबारा देखना इसको, पहले पे है यूएसए का स्थान, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे रसिया और चौथे पे है भारत। भारतीय रेलवे का चौथा स्थान है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। ए मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी ध्रुवों के, डी भूमध्य रेखा। इसका सही आंसर दीजिए, विश्व कब होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तब विश्व होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर अरब सागर को, बी लाल सागर भूमध्य सागर, सी अरब सागर भूमध्य सागर, सी डी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। इसका सही आंसर है स्वेज नहर लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? ए केवल विलुप्त जानवरों का, बी संकटग्रस्त पौधों और जीवों का, सी केवल संकटग्रस्त पौधों का, डी पौधों के जीवाश्म का। इसका सही आंसर दीजिए। रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स ओनली, endangered plants and animals. ऑप्शन सी endangered plants only, ऑप्शन डी fossil plants। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संकटग्रस्त पौधों और जीवों का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी लंबी झील कौन सी है? ए पेंगोंग लेक, बी पुलिकट लेक, सी कोलेरू लेक, डी वेम्बनाड लेक। दोबारा देखिए इसको, नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी झील लंबी झील कौन सी है? ए पेंगोंग लेक, बी पुलिकट, सी कोलेरू, डी वेम्बनाड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेम्बनाड लेक है जो भारत की सबसे लंबी लेक है। और ये किस राज्य में पड़ती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट है द लोवेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। किस राज्य में सबसे कम क्षेत्र वनों के अंतर्गत आते हैं? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी हरियाणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया द ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच प्रोडक्ट। भारत में काली क्रांति किस उत्पाद के निर्माण में संबंधित है? ए चारकोल लकड़ी का कोयला, बी क्रूड पेट्रोलियम कच्चा पेट्रोलियम, सी डायमंड हीरा, डी ब्लैक ग्राम काला चना। इन इंडिया द ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच प्रोडक्ट। ए लकड़ी का कोयला, बी क्रूड पेट्रोलियम कच्चा पेट्रोलियम, सी डायमंड, बी ब्लैक ग्राम काला चना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कच्चा पेट्रोलियम। काली क्रांति का संबंध कच्चे पेट्रोलियम से है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं? ए सदाबहार, बी ग्रान मैंग्रोव, सी पर्णपाती, डी
कांटेदार। कौन से वन हैं जो एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्णपाती वन है जो एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से जो शहर हैं जो कोष्ठक में दिए गए हैं उसकी पूर्व राजधानी नहीं रहा है? ए कराची पाकिस्तान, बी ओकलैंड न्यूजीलैंड, सी क्योटो जापान, डी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर दीजिए। इसमें कौन सा शहर है जो देशों की पूर्व राजधानी नहीं रहा है? ए कराची पाकिस्तान, बी ओकलैंड न्यूजीलैंड, सी क्योटो जापान, डी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ब्रिस्बेन नहीं रही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? ए गोल्डन बियर पुरस्कार, बी गोल्डन पांडा पुरस्कार, सी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, डी गोल्डन पाम्स पुरस्कार। इसका दोबारा देखिए इसको, कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? ए गोल्डन बियर अवार्ड, बी गोल्डन पांडा अवार्ड, सी गोल्डन ग्लोब अवार्ड, डी गोल्डन पाम्स अवार्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार है जो विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दी कोंकण रेलवे कनेक्ट्स। कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? ए गोवा मैंगलोर, बी रोहा मैंगलोर, सी कन्याकुमारी मैंगलोर, डी कन्याकुमारी मुंबई। कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रोहा मैंगलोर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सूफी संतों का संबंध किससे है? ए त्रिपिटक, बी दखमा, सी खानका, डी सिनेगोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खानका। सूफी संतों का संबंध खानका से है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, द रथ ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ दी। महाबलीपुरम का रथ किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? ए पाल, बी चोल, सी राष्ट्रकूट, डी पल्लव। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पल्लव। पल्लव के द्वारा महाबलीपुरम का रथ बनाया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लाख बक्स वाज लिटिल टाइटल गिवन टू द रूलर। लाख बक्स किस शासक को दिया गया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी रजिया, बी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स का शीर्षक दिया गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब निर्माण का कार्य शुरू करवाया था और इसे पूरा इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ए ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णववाद, डी तंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय को 2006 में न्यू नालंदा महावीरा का शीर्षक का नाम दिया गया है, न्यू नालंदा महावीरा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, विद वोम इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किस से है? ए रुद्रदमन, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त गौतमीपुत्र सातकर्णी।
इसका सही आंसर है जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन से है और जूनागढ़ गुजरात राज्य में पड़ता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंड इन द नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक फैला था? ए रावी नदी, बी सिंधु नदी, सी सतलुज नदी, डी हिंदू कुश पर्वतमाला। इसका सही आंसर है सिंधु नदी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था और यह एक महान शासक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौटिल्य इसके प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए पश्चिम भारत में किस वंश ने चालुक्य का उत्तराधिकार संभाला? विच डायनेस्टी सक्सीडेड द चालुक्यास इन द वेस्टर्न इंडिया? ए चोल, बी काकतीय, सी पल्लव, डी राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए हु वाज दी टाउन प्लानर ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का नगर योजनाकार कौन था? ए एडवर्ड लुटियंस, बी चार्ल्स कोरिया, सी ले कोर्बुसियर, डी क्रिस्टोफर रेन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ले कोर्बुसियर। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए विच वाज दी ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। कृत्रिम मीट नौका घाट वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और ये घग्गर नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वो इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द विजयनगर रूलर्स। विजयनगर के सभी शासक को किसे माना जाता है? ए कृष्णदेव राय, बी वी नरसिम्हा, सी सदाशिव राय, बी डी रामा राय। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ए कृष्णदेव राय। विजयनगर का सबसे महान शासक रहा है ये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए वेयर वाज टेंचो ब्रोकेट डेवलप्ड। टेंचो ब्रोकेट कहाँ विकसित किया गया था? ए वाराणसी, बी ढाका, सी सूरत, डी तंजावुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूरत, गुजरात में टेंचो ब्रोकेट विकसित किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बू रोड सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में किसने लिखा? ए मोहम्मद इकबाल, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी काजी नजरुल इस्लाम, डी फिराक गोरखपुरी। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए वो इज हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में कौन जाना जाता है? ए सुश्रुत, बी च्यवन, सी धन्वंतरी, डी चरक। सही आंसर बताइए इसका। चिकित्सा के देवता किसे कहा जाता है? गॉड ऑफ मेडिसिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धन्वंतरी। धन्वंतरी को चिकित्सा का देवता कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के किस नगर शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक टावर बनाया गया है? ए मुंबई, बी अलीगढ़, सी कालीकट, डी गुंटूर। विच टाउन और सिटी इन इंडिया हैज गोट ए टावर नेम्ड आफ्टर मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक हैं। ऑप्शन
डी इज राइट आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।